अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शेख ज़ियाउद्दीन अलसुफ़ा हज टूर्स की जानिब से अलसुफ़ा हज टूर्स के ऑनर आसिफ इकबाल सर, इनकी कोशिश रहती है कि हर आम व ख़ास इंसान, गरीब से गरीब इंसान हरमैन शरीफैन की ज़ियारत कम से कम खर्च में कर सके। इसीलिए हमारी तवज्जो ज़्यादा इकोनॉमी पैकेज पर होती है। अलसुफ़ा हज टूर्स तिजारत में नमक के बराबर नफे पर इत्तेफाक रखता है और अल्लाह पर यकीन रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान शव्वाल का उम्रा हमने ये सोचकर पूरे इंडिया में शुरू किया कि रमजान में उम्रा करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने की सादत रखता है। हम लोग एकदम कम प्रॉफिट में इकोनॉमी पैकेज पर ही ज्यादा तवज्जो देते हैं ताकि गरीब से गरीब मजदूर भी उम्रा कर सके। उसके अलावा इमाम और मुअज्जिन को साल भर सिर्फ टिकट और वीजे के खर्च पर भी लेके जाया जाता है। अलसुफ़ा हज टूर्स हर साल कुर्रा अंदाजी के जरिए इमाम या मुअज्जिन को हर साल फ्री में उम्रा कराता है। हम डिलक्स पैकेज भी करते हैं, उसमें ज्यादा मुनाफा भी होता है, 10 गुना ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन ज्यादा तवज्जो जो है इकोनॉमी पैकेज पर ही होती है। इसी तरह इस साल हमारा जो रमजान शव्वाल का जो पैकेज था वो 48,000 से शुरू था और वाया फ्लाइट का कमिटमेंट था मुंबई से रियाद तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाजी सऊदी एयरलाइन और अकासा एयरलाइन से डायरेक्ट सऊदी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इलियास अलसुफ़ा हज टूर दुलिया से। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 2025 में रमज़ान शव्वाल के अंदर हमारे पास में 328 हाजी थे जो पूरा सफ़र मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वापस इंडिया आए। और 2026 इस साल में हमारे पास में करीब 300 हाजी थे जो हम उम्रा के लिए लेकर गए। जंग होने की वजह से कुवैत एयरवेज़ और एयर इंडिया की फ़्लाइट जो रियाद से थी वो कैंसिल हुई, जिसकी वजह से हमको ये तकलीफ़ आई। फ़्लाइट कैंसिल होने के बावजूद हम पूरी कोशिश में थे कि हाजियों को उनके वक्त पर हम वापस इंडिया ला सकें। इसलिए जो है अकासा की चार्टेड पूरी फ़्लाइट हमने बुक करी 185 हाजी की, और जो थी जिद्दा से बॉम्बे के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट थी। कुछ हाजी जो है हमारे मस्कत होकर भी वापस आए। टिकट महंगी होने पर जो हाजियों ने हमको सपोर्ट किया पैसे के ताल्लुक से, कोई हाजी ने 8, कोई हाजी ने 10,000 और कुछ हाजियों ने जो है 12,000 तक ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन हाजियों के शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस सिचुएशन में भी हमारा साथ दिया। और इसके साथ ही जिन हाजियों ने हमारे साथ में कोऑपरेट किया उनके लिए एक पेशकश ऐसा है कि आने वाले 3 साल 2026, 27, 28 जो बार बार जाना चाहते हैं उम्रा के लिए, उनके लिए अलसुफ़ा की तरफ से खाना फ्री रहेगा। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही इकोनॉमी सस्ता पैकेज करेंगे ताकि हर गरीब से गरीब सब्ज़ी फ़रोश, हाथ मज़दूर, हर कोई जो तमन्ना रखता हो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की, उम्रा की, उसकी वो तमन्ना पूरी हो सके। यही अलसुफ़ा का हमेशा से मकसद रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ साहब, कहाँ से आए आप? मैं देगम से हूँ। अच्छा, कितने दिन के टूर में आए थे अलसुफ़ा से? हम 15 दिन की टूर से आए थे। इससे पहले आए थे? इससे पहले 15 दिन के टूर में आए थे। हाँ। अभी आप कितने दिन पे वापस जा रहे हैं? हम 25-26 दिन हो गए। जो भी वजह से हमारी फ़्लाइट लेट हुई या टिकट नहीं हुआ या कैंसिल हुआ, तो आपने जो ज़्यादा वक्त गुजारे वो मक्का में गुजारे या मदीना में गुजारे आखिरी के दिन? मदीना में ज़्यादा कुछ नहीं है। 10 बजे की फ़्लाइट है और इंशाल्लाह इंडिया के टाइम के हिसाब से 5:40 में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो जो भी अभी वक्त गुजरा है हमारा, कैसा गुजरा, आपका क्या ख्याल है मजमूई तौर पे? वक्त गुजरा है और सर्विस भी बहुत अच्छी दी हमको। हमारे कारी साहब है, ये भी कुछ बोलना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह कम खर्च के अंदर हमने बहुत ज़्यादा वक्त निकाला यहाँ पर। हमने 15 दिन के खर्च से आए थे, सिर्फ 60,000 रुपये पेमेंट था, और फिर फ़्लाइट महंगा होने के बावजूद भी यहाँ पर हमको कोई टिकट का बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं लिया गया। एकदम कम पेमेंट के अंदर हमको और 15 दिन 10,000 के 12,000 रुपये के अंदर 15 दिन की सर्विस और दिया उन्होंने। होटल के अंदर भी अच्छे से माशाल्लाह सर्विस दिया उन्होंने। अगर होटल की किसी ने कुछ शिकायत की कि उसके अंदर कुछ कीड़ा मकोड़ा है तो उसके अंदर फ़ौरन वापस चेंज कर देते उसको, लेकिन हाजी को तकलीफ़ नहीं आने देते। इस तरीके से उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हर बात की तरफ तवज्जो दी
और खाने की भी सर्विस अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तरीके की परेशानी नहीं आई, कोई तरीके से उन्होंने कोई हमको अपशब्द नहीं इस्तेमाल किए, हमारे सामने कोई ज़बान दराजी नहीं की, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हर बात के ऊपर लब्बे कहते हुए हमारे सामने हाजिर हुए। टूर के जो जिम्मेदार थे ग्रुप लीडरान, वो आप लोगों के साथ थे या नहीं थे? जी हमारे साथ ही रहते थे, एनी टाइम जब हम कॉल करते थे फ़ौरन हमारे पास हाजिर हो जाते थे, चाहे थोड़े से लेट होते थे लेकिन आते थे हमारे पास।